नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा साथियों CGPSC की तैयारी चल रही है तो ये जो है छत्तीसगढ़ जीके प्रैक्टिस सेट और इसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको छत्तीसगढ़ जीके प्रैक्टिस सेट इसका पहला और दूसरा पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो 26वां नंबर से शुरुआत होगा। ठीक है साथियों, आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है? ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ के जो है किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है साथियों, आप कमेंट करके हमको बता सकते हो कि आपका कितना आंसर यहाँ पे सही हुआ। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, रतनपुर। रतनपुर को जो है कुबेर नगर की संज्ञा दी जाती है, कुबेर नगर से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति है कहां से प्राप्त हुई है? बिलासपुर जिले से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1910 में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेन स्वांग या तो ह्यूआन चांग हो गया, हेन स्वांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? तो किस राजवंश के समय में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांडु राजवंश के समय में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहां के जमींदार थे? तो सुरेंद्र साय कहां के जमींदार थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संबलपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय जो है संबलपुर के जमींदार थे। सुरेंद्र साय का जन्म जो है 23 जनवरी 1809 में खिंदा गांव में हुआ था। तो ये थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वीर नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? तो शहीद वीर नारायण सिंह को जो है रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रायपुर के जो है जय स्तंभ चौक में जो है इनको सार्वजनिक फांसी दी गई थी, वीर नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांकेर नरेश ने। कांकेर नरेश ने सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव भेंट किए थे। अगला प्रश्न है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? तो पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी ने चलाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नहीं है? तो किसका? तो ऑप्शन डी, नीरज यदु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? तो मध्य प्रांत की नींव जो है किस वर्ष रखी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1861 में मध्य प्रांत की जो है नींव रखी गई। तो यहाँ पे थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मध्य प्रांत की नींव वायसराय कैनिंग के कार्यकाल में
1861 में रखी गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम जो है किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे कैप्टन एडमंड, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम अधीक्षक थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का जो है स्वर्ण सत्र यानी कि स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? छत्तीसगढ़ का जो है स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को जो है छत्तीसगढ़ के शासनकाल जो है स्वर्ण काल माना जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल माना जाता है इनके शासनकाल को। अगला प्रश्न है, 1947 में स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो 1947 में जो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का हिस्सा था छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? तो छत्तीसगढ़ के जो है किस राजा को जो सर्वप्रथम पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है राजा महेंद्र को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल में रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सी रियासत नहीं थी? जो रायपुर जिलाधीश के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत नहीं थी? तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बस्तर, कांकेर, खैरागढ़, कवर्धा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कवर्धा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से कितने विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधियों का परित्याग किया था? जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई थी उनको जो है कितने लोगों ने जो है यहाँ पे परित्याग किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 विभूतियों ने। अगला प्रश्न है, किस वंश को अमरज या अमरार्य कुल कहा जाता था? तो किस वंश को कहा जाता था? ऑप्शन सी, सरभपुरी वंश को अमरज या अमरार्य कुल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बस्तर। तो यहां पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी रियासत जो बस्तर थी और सबसे छोटी रियासत शक्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद मौर्य कालीन सिक्के निम्नलिखित में से कहां नहीं पाए गए हैं? तो इन चारों ऑप्शन में से कहां नहीं पाए गए हैं? तो ऑप्शन है तारापुर, अकलतरा, सारंगढ़, कांकेर। तो नंद मौर्य कालीन जो सिक्के निम्नलिखित में से कहां नहीं पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, तारापुर। नंद मौर्य कालीन सिक्के जो है अकलतरा, सारंगढ़ तथा कांकेर में पाए गए हैं। तो यहाँ पाए गए हैं और तारापुर में नहीं पाए गए हैं। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न है ये। ठीक है साथियों, 45 वाला नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? साथियों नंबर 45 है। ठीक है, तो आज का ये 20वां नंबर का होगा। 20 प्रश्न आज आया है। ठीक है साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1918 में। तो 1918 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ था। तो साथियों ये था आज का जो है 20 प्रश्न जो आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट था। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।